हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन परिचय। और इसमें हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इन कवियों के कवि और उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है आपका हिंदी में, और ये आपका DLED 4th सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस में से ही है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं और जो पोएट हैं उनके जीवन परिचय को हम देखते हैं। तो और इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है, 1-2 नंबर में आ जाती है। तो फर्स्ट जो है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। तो अगर आपको लिखना है तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1889 में यानी 1889 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ था? काशी, जो कि बनारस है। और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। और मृत्यु कब हुई थी? 1937 में, यानी ये 47 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जैसे जो प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। तो इनके जो पिता थे वो साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, तो इनका जो इन्वायरमेंट था घर का, वो घर का जो वातावरण था वो अच्छा था, यानी तो साहित्यिक वातावरण था, क्योंकि इनके पिताजी भी साहित्य प्रेमी थे। तो इनको वहाँ से ही एक बेस मिल गया, यानी आधार मिल गया। तो ये साहित्य की तरफ इनका रुझान बढ़ने लगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद इनके माता पिता की डेथ हो गई। ठीक है, इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई। तो इनके जो इनका जो पढ़ाई था इनके बड़े भैया ने करवाई। बड़े भैया ने इनको सपोर्ट किया। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से बड़े भैया की भी मृत्यु हो गई। और इनकी शादी भी हुई थी, 3 शादियाँ हुई थी, लेकिन असमय तीनों पत्नियों की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये बहुत जैसे तनाव नहीं होता, तनाव या संकट आ जाता है जब इतनी डेथ होती है घर में। तो डेथ के कारण ये भी थोड़े बीमार रहने लगे। ठीक है, बीमार रहने के बाद क्या हुआ, इनको भी TB यानी क्षय रोग हो गया। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी डेथ हो गई थी 47 वर्ष की आयु में, जब इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 1937। तो आप 1889 से 47 साल जोड़ देंगे तो आप अब ऐसे ही पता चल जाएगा इनका डेथ कब हुआ था। तो ऐसे कहानी की तरह मैंने आपको बता दिया। बाकी जो लिखना है आप इसको देख लीजिए, छोटा छोटा लिखेंगे। और ज़्यादातर अगर लिखना होगा तो आप ऐसे लिखिएगा, जन्म स्थान और पिता का नाम, इस तरीके से जैसे ग्राफ की तरह बना के। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत फेमस जो है, ये कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती। और नाटक पूछा जाता है तो नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुमशानी इनकी बहुत फेमस है। और विशाख, राजश्री, कामना, करुणा, अर्लय, एक घूट भी पूछा जाता है। तो एक घूट के रचनाकार कौन है? और प्रायश्चित भी पूछा जाता है। उसके बाद कहानी, इनकी कौन कौन सी कहानी है? तो छाया भी पूछी जाती है, और आकाशदीप कहानी भी पूछी जाती है, और आंधी भी है, और इंद्रजाल भी है, इनका प्रतिध्वनि भी है। तो ये ज़्यादा याद कर लीजिए, आपकी UP टेट में भी आपको हेल्प करेगी। काव्य रचनाएं कौन कौन सी? तो महाकाव्य जो इनका सबसे फेमस है, कामायनी और झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन और कुसुम, ये इनकी काव्य हैं। सेकेंड जो याद करेंगे हम, महादेवी वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था, जैसे अभी ये सब बनाया ना मैंने, आप ऐसे बना देंगे कम टाइम में और आपको नंबर मिल जाएगा। तो जन्म जब हुआ था इनका 24 मार्च को हुआ था, और 1907 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। पिता इनके श्री गोविंद सहाय वर्मा थे। माता इनकी श्रीमती हेमरानी थी। शिक्षा इन्होंने MA में संस्कृत की थी, और इनकी जो लैंग्वेज थी, भाषा और खड़ी बोली यूज़ किया था इन्होंने। संपादन, जिस पत्र का इन्होंने संपादन किया, चांद। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। 1983 में इनको यामा काव्य ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1987 में हुई थी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में, यानी 80 वर्ष इन्होंने इनका जीवन था। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, यामा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और हिमालय, अतीत के चलते, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, पंथ के साथी, चिंतन के क्षण, श्रृंखला की कड़ियाँ, और दीप शिखा, गिल्लू भी इनका फेमस है। अगर आप गद्य में पढ़ोगे
स्मृति की रेखाएं, सप्तपड़ा, ठीक है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये छायावादी जो कवित्री थी, ये छायावादी जो कवियाँ थे उनमें ये प्रमुख थी, ठीक है। तो ये इनका जीवन परिचय है। बाकी अगर आप कहानी की तरह सुनना चाहते हैं तो इनकी जो शादी हो गई थी, इनकी शादी जो हो गई थी 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी, ठीक है। तो इनको ये इससे इंटरेस्ट कैसे आया इस फील्ड में, क्योंकि इनके जो घर में था, इनकी माँ भगवान के भजन वगैरह सुनती थी, तो इनका इंटरेस्ट उसमें चला गया। तो अच्छा इन्वायरमेंट था घर का, और इनकी 9 वर्ष की उम्र में भी शादी भी हो गई थी। उसके बाद आता है मैथिली शरण गुप्त, जिसे राष्ट्रकवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो साहित्य में इनको स्थान दिया गया राष्ट्रकवि के नाम से। इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 में, और जन्म स्थान चिरगांव था, झांसी में। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। पहला काव्य संग्रह इनका भारत भारती था। इनकी मृत्यु हो गई थी 1964 में, ठीक है। और जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी इनकी साकेत, और ये पूछी जाती है, लास्ट ईयर भी पूछी गई थी, साकेत किसकी रचना है। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, जैसे जयद्रथ ब्रत, भारत भारती, अनघ, पंचवटी पूछी जाती है, यशोधरा भी पूछी जाती है, नहुस, विष्णुप्रिया, झंकार भी अच्छी है, और हिडिंबा रंग में भंग, और पृथ्वीपुत्र, मेघनाथ, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और ये द्विवेदी युग के कवि थे। ये कौन से द्विवेदी युग के कवि थे, ठीक है। क्योंकि ये देखा, ये द्विवेदी युग के कवि थे, और इनको राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी रचनाएं होती हैं वो देश प्रेम पे आधारित होती हैं, देश भावनाओं पे आधारित होती हैं। उसके बाद आता है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब महादेवी का आपने पढ़ा था, महादेवी वर्मा का 1907, इनका जन्म हुआ था 1908 में। जन्म स्थान था सिमरिया या मुंगेर, बिहार में ये रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। और इन्होंने शिक्षा BA की थी, और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 में, ठीक है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ, अब उसको नोट डाउन करें। इनको पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण भी मिला था, और डीलिट की उपाधि इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से ली थी, ठीक है। इनकी रचनाएं अगर पूछा जाए तो रचनाएं में सबसे इम्पोर्टेंट इनकी अर्धनारीश्वर पूछा जाता है, और उर्वशी पूछा जाता है। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो गद्य में इन्होंने रचना की थी, रेणुका, रसवंती, रश्मि, रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, मिट्टी की ओर, उजली आग, शुद्ध कविता की खोज, ये इनकी रचनाएं हैं। और जिसमें से उर्वशी पूछी जाती है कि उर्वशी किसकी रचना है। इनको भी हिंदी साहित्य की राष्ट्रकवि की ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अगर पूछा जाता है तो मैथिली शरण गुप्त है राइट आंसर। उसके बाद अगला देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो इनके जन्म को मैंने एक ट्रिक के नाम से राम नरेश, तो यहाँ जय मतलब जयशंकर प्रसाद, और राम का मतलब होता है राम नरेश, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद और राम नरेश का जो जन्म तिथि है वो 1889 है, दोनों का सेम है, तो इसलिए मैंने यहाँ जय राम लिखा है। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था कोयरीपुर, जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में, और इनका पुरस्कार मिला था हिंदुस्तान अकादमिक पुरस्कार। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बता रही हूँ आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा लिख पढ़ के जाएँ। लोकप्रिय रचना इनके पथिक और मिलन है, और जो मृत्यु हुई थी इनकी 1962 में हुई थी। ये द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, ये आपको लिख सकते हो। इनकी जो रचनाएँ हैं, इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावना का सुंदर ढंग से वर्णन होता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत पूछा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता। बिहारी लाल इनको कहा जाता है सागर में गागर भरना, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1603 में हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान इनका बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर में हुआ था, और पिता इनका नाम इनका केशवराज चौबे, और मृत्यु इनकी 1663 में हुई। ये तो हुआ ये ऐसी रचना। इनकी जो रचनाएं हैं वो बिहारी सतसई थी, और जिसमें 719 दोहे थे, और इन्होंने इसकी रचना कहाँ की थी, जयपुर में रह के।
इनका बचपन जो था बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था और इनका युवावस्था में अपने ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे थे। ठीक है, ये राजा जयसिंह के बिहारी बड़ा सम्मान करते थे। जो राजा जयसिंह थे उनका बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, ये राजा जयसिंह को ये एक बार क्या हुआ था, राजा जयसिंह अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ज़्यादा व्याप्त थे। मतलब वो दुनिया से कोई मतलब नहीं था, बहुत ज़्यादा विलीन हो गए थे ऐसे चीज़ों में, भटक गए थे अपने मार्ग से। तब इन्होंने जो बिहारी जी थे उन्होंने एक दोहा लिखा। उस दोहे को पढ़कर ये फिर बहुत मोटिवेट हुए, बहुत प्रेरणा मिली उनको। फिर वो अपने अपने कार्य में लग गए थे। तो इसलिए इनको क्या करते थे, जब भी बिहारी एक भी दोहा लिखते थे तो ये इनको एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करते थे। इसलिए इनके काल के कवि थे, राजा जयसिंह के काल के, और रीतिकाल के कवि कहे जाते हैं। रीतिकाल, और इसमें श्रृंगार रस के ज़्यादा इन्होंने भरे हैं, श्रृंगार रस ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने। और इनको गागर में सागर भरने का भी काम करते थे ये। गागर में सागर भरने का मतलब छोटी चीज़ों में बड़ा बनाना, मतलब छंद श्रृंगार का सब यूज़ करते थे अपने दोहे में। तो इनका जो ट्रिक है, ये जन्म ग्वालियर जानिए। इनका जन्म ग्वालियर और खंड बुंदेलखंड, इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। तरुणा आई सुधर मथुरा बसी, सा युवावस्था इनका अपने ससुराल मथुरा में बसी थी। तो इनके दोहों के बारे में भी कहा गया है, ससैया के दोहरे ज्यों नावन के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, उसके हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रनकता नामक गांव में हुआ था। और पिता इनके थे रामदास सारस्वत, और ये इनको माना जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, ऐसा मत है। और इनके गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। इनका मृत्यु जो हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी। ठीक है, ये इनके बारे में हो गई। अगर कहानी की तरह आप समझना चाहते तो इनका जो जन्म हुआ था, कुछ मत है कि इनका जन्म सिही नामक, दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम में हुआ था। कुछ मानते हैं इनका जो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क है, रुनकता, वहाँ के रुनकता नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, सूरदास जो थे पहले ही कृष्ण भक्ति में बहुत लीन रहते थे, तो और अच्छा भजन वगैरह करते थे। तो फिर इनको क्या हुआ, जो इनके गुरु थे श्री वल्लभाचार्य, इनको गोवर्धन पर्वत पर स्थित एक कृष्ण मंदिर थी, तो वहाँ इनको भजन कीर्तन करने के लिए रख दिया था, यानी इनके गुरु बन गए। वहीं से ये रचनाएं करना स्टार्ट कर दी इन्होंने। ठीक है, तो ये इनके बारे में है। और कहा जाता है कि अंधे थे, ये भी मत है। और इनकी 3 रचनाएं जो हैं आप याद कर लीजिए, तीनों में सुर जुड़ा हुआ है। सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, 3 ही रचनाएं इन्होंने की। आई थिंक ये आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।